गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सुधा भारद्वाज आज सेवानिवृत्त हो गई हैं। 39 साल राजकीय सेवा में देने वाली सुधा भारद्वाज जिस भी कॉलेज में शिक्षक और प्रिंसिपल के रूप में रही, उन्होंने अपनी कार्यशैली से हर किसी को प्रभावित किया। उच्च शिक्षा में उनके अनुभवों को आज हम जानेंगे और ताकि इससे राज्य लाभान्वित हो सके। मैम, 39 साल की सेवा के बाद उच्च शिक्षा से आप आज सेवानिवृत्त हो गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष है आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि है। मैम, 39 सालों में आपने असंख्य छात्रों को राजनीति पढ़ाई, कभी राजनीति की भी आपने? नहीं है वो, मैं आप ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली जो थ्योरी का विषय है, थ्योरी के रूप में ही पढ़ाया। राजनीति का भी है, उससे मैं अपने आप को बहुत दूर ही रखा है। ए पॉलिटिकल कह सकती हूँ मैं अपने को, अराजनीतिक। राजनीति विज्ञान पढ़ाते हुए भी अराजनीतिक। मैम, अभी ये देखा गया है कि उच्च शिक्षा में बहुत सी बातें आती हैं कि सुधार होना चाहिए। ऐसी कोई हुआ एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल कि आपको लगा हो कि एक हो जाना चाहिए था पर आप कर नहीं पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये जो चेंजेस होते हैं, हमारे देश में संसाधनों की भी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे करके काफ़ी सुधार हुआ है एजुकेशन के फील्ड में। यद्यपि हमारे यहाँ शिक्षा पर बजट का बहुत कम पैसा एलोकेट किया जाता है बजट में, इसके बावजूद भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। नई नई चीज़ें अडॉप्ट की हैं, ऑनलाइन टीचिंग आ गई है, कुछ ऐसे कोर्सेज़ आ गए हैं, मूक में जो कोर्सेज चलते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चों को, और डायरेक्ट टू होम सर्विस के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से या ऑनलाइन कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। मैम, आपने 4 कॉलेजों में पढ़ाया और 2 कॉलेजों को आपने हेड किया। कौन कॉलेज ऐसा है कि जो आपको लगा हो कि हाँ अच्छा कॉलेज था? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि जैसे किसी माता से पूछा जाए कि उसको अपना कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रिय है। दोनों ही कॉलेज मुझे बहुत ही प्रिय हैं और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि देवप्रयाग कॉलेज में भी वहाँ के जो स्टाफ, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, बल्कि वो मुझे यहाँ तक कह रहे हैं कि वो मैडम हम आपकी फेयरवेल में आएंगे। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, सम्मान दिया, और मैंने भी उनके लिए अपने क्या कहूँ, अपनी सामर्थ्य के जितना मैं कर सकती थी उस सामर्थ्य के अनुकूल मैंने भी उनको रिटर्न देने की कोशिश की, अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और ऋषिकेश कॉलेज से तो मेरा वैसे भी बड़ा भावनात्मक लगाव है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर एक टीचर के रूप में, राजनीति विज्ञान विभाग के हेड के रूप में सेवाएं दे चुकी हूँ लंबे समय तक, और बहुत सारे छात्र मेरे पढ़ाए हुए, इवन अगस्त मुनि से लेकर के और उत्तरकाशी से और अब तक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। और जब भी मुझे मिले, या तो मेरे पाँव ही छुए या मुझे बुके ही दिया, मेरे को किसी भी प्रकार का विरोध या इस तरह की बात नहीं झेलनी पड़ी बच्चों से। उन्होंने मेरे शिक्षण को एक प्रकार से सम्मानित किया है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। मैम, आपने नेक का जब इंस्पेक्शन हुआ था, शायद ऋषिकेश कॉलेज पहला कॉलेज था स्टेट में जिसका नेक का इंस्पेक्शन हुआ था 2004 में, और A ग्रेड मिला था। आप उस टीम के भी साथी रह गए। फिर आपने ऑटोनॉमी जब हुई तब भी आप थे, और आप जब जा रहे हैं आप तो ऑटोनॉमी नहीं नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भविष्य में हम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में उसी ऑटोनॉमी के दिनों को, उसी अपने आदर्श स्थिति को पुनः बहाल कर पाएंगे, या उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बहाल तो क्या कहूँ, उसे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी स्वायत्तता की बात कही गई है। और कोई भी शिक्षण संस्था तभी पुष्पित पल्लवित होती है जब उसको पूरा स्वायत्तता का माहौल मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने पुरानी जो हमारे 2010 से हमारे यहाँ जो स्वायत्तता रही हमारे महाविद्यालय में, और जो उस समय हमारे यहाँ पढ़ाई का माहौल था, जो कुछ हमने हमारे विद्यार्थियों ने समाज में योगदान दिया, जिस तरीके से योगदान दिया, उसी को हम कंटिन्यू कर पाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।
मैम अभी आपकी जो डेली प्लानिंग है वो कॉलेज को लेकर ही बनती है, कॉलेज को लेकर ही फोकस रहते हैं आपकी, सुबह उठना है, तैयारी करनी है, कॉलेज जाना है। 31 तारीख के बाद क्या है? 31 तारीख के बाद ऐसा कुछ अभी योजना नहीं है। पहले तो कुछ दिन थोड़ा सा घर की ओर ध्यान दूंगी, क्योंकि कर्तव्य को पहले महत्व दिया हमेशा से मैंने, तो थोड़ा सा घर परिवार को, अपने बच्चों की ओर, अपने पति की ओर थोड़ा सा उनको टाइम दूंगी, और फिर बाद में देखूंगी। वैसे मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने आस पड़ोस की जो मेड सर्वेंट्स हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूं, ऐसा करूंगी, लेकिन वो थोड़े समय बाद, ऐसी अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। मैम सेवानिवृत्ति जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तीर्थ चेतना की। धन्यवाद, धन्यवाद।